नमस्कार छात्रों, आज हम इस कक्षा के माध्यम से स्वर की मात्राएं यानी स्वर अक्षरों के जो सिंबल्स है उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ऑलरेडी प्राप्त किया था यानी इसी के बारे में, लेकिन फिर भी मैं और एक बार इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि जो अगली कक्षा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो सब इस कक्षा के ऊपर बेस है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर बेस है। ओके, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि स्वर अक्षर हैं, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। तो मैं थोड़ा डीप यानी अंग्रेज़ी में भी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है इसके द्वारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं। एक बार देखिए। ओके, पहले तो हम इनका उच्चारण देखेंगे कैसे। ये देखिए स्वर अक्षर है। स्वर अक्षर कितने हैं हम पिछली कक्षा में जान चुके थे। अ से लेके औ तक, औ तक जितने भी अक्षर है ये 11 स्वर अक्षर है। देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आहा। ओके, ये तो आपको पता है इन अक्षरों के बारे में। इन अक्षरों को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये आपको पता है। अब हम प्रत्येक अक्षर का प्रोनाउंसिएशन और उसका सिंबल और अंग्रेज़ी के माध्यम से इंग्लिश से कंपेयर करते हुए उसका उच्चारण जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अ है, मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा। देखिए आपको ये केवल आइडिया के लिए दे रहा हूँ मैं, आप एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये केवल आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे इसकी सहायता ले रहे हैं। एक्चुअल भाषा में हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का कोई मतलब नहीं है, पर हम छात्रों को, क्योंकि आप इस बार नई जानकारी नए ज्ञान के बारे में जान रहे, हिंदी आपके लिए नई है, इसलिए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसका कोई सिंबल नहीं है, इसीलिए मैंने डैश लगाया यहाँ पर। अब जैसे देखिए आ को हम ए के रूप में, अ के रूप में हम बोल सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, आ, इसकी मात्रा ये है टी शेप में, और इसका अंग्रेजी में देखिए डबल ए, आ, दीर्घ, इसमें दीर्घ है। ई, ये देखिए ई की मात्रा लेफ्ट साइड है और टोपी की तरह हमने इसे लिखा है। और इसको अंग्रेजी में देखिए ई, राइट साइड मात्रा ई, देखिए डबल ई यानी दीर्घ। जब हम जिसमें दीर्घ नहीं है, जिसका उच्चारण कम है, उसके लिए हमने सिंगल ई लिखा। देखिए ये आप इसको आप गौर करना, कंसंट्रेट करना इसके ऊपर। पहले अक्षर में देखिए एक ही ए लिखा मैं, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं है। सेकंड आ में आ, डबल ए लिखा। उसके बाद ई, इसकी मात्रा राइट साइड और डबल ई, यहाँ पे सिंगल ई है, यहाँ पे डबल ई यानी दीर्घ है। ई, ऊ की मात्रा देखिए ये है, इसको हम यू से पहचान रहे, अंग्रेजी का जो यू है ऊ। फिर उसके बाद ऊ, इसमें हमने डबल ओ लिखा ऊ। ये देखिए री, इसका ये देखिए कैसे है शेप, सी के तरह है, और हमने इधर क्या लिखा, री। ए, ये देखिए ई के रूप में, इसकी मात्रा ये है ओनली लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड वन मात्रा ई, ए। ओके, आपको कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, ये कैसे करेंगे ए। देखिए छात्रों, ये पहचानने का है हमें। एक्चुअल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन
आई ज़्यादातर हम उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में आया है, लेकिन हम इसको देखिए आई एन के इंक लिखते, इसलिए ई के ऐसे भी हम इसको हम बोल सकते। ये देखिए ए आई ए। ओ इसका सिंबल ये है। आ ये मात्रा है, और ये यू आ। यहाँ पे इसका एक डॉट है, देखिए यहाँ पे, और ये एन और एम भी बोल सकते हैं हम, एन भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। आहा इसकी दो यानी ये विसर्ग के रूप में हम इसे पहचानते, और ये आहा एच आहा। यानी आपको थोड़ा आइडिया आया होगा इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय। और ये जो सिंबल्स है, इनको आपने ऑलरेडी अपनी कॉपियों में लिखा होगा। तो ये सारी स्वर की मात्राएं हैं। अगर आपको परीक्षा में स्वर की मात्राएं प्रश्न पूछा गया तो आप केवल ये लिखेंगे, ये नहीं लिखना चाहिए। ये केवल आपके आइडिया के लिए बताया गया। ओके छात्रों, अब मैं अगले यानी इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं 12 खड़ी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। 12 खड़ी कैसे लिखी जाती है, मैं एक 5 अक्षरों की 12 खड़ी लिख के बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद आप सारे अक्षरों की 12 खड़ी आप खुद लिखना। ओके, धन्यवाद छात्रों।